जब तक दिल्ली में ये प्रशासनिक ढांचा रहेगा, भगवान की बड़ी कृपा है दिल्ली के में राजनीति करने वालों पे, अखंड कृपा बरस रही है। अब ये समोसे के साथ हरी चटनी खा रहे हैं इसलिए कृपा आ रही है, निर्मल बाबा जाने कि काय को आ रही है, लेकिन कृपा दोनों पे आ रही है। इनके चेहरे में भी लाली, उनके चेहरे में भी लाली। बिना इम्तिहान के बच्चे का क्लास में प्रमोशन होता जा रहा है। बच्चे को और क्या चाहिए? ना इम्तिहान में आम आदमी बैठती है दिल्ली में, ना भाजपा बैठती है। इनसे पूछो भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे बोले हम तो पेरिस बनाना चाहते थे, केजरीवाल नहीं करने दे रहे। केजरीवाल से पूछो, वो कह रहे हम वॉशिंगटन बनाना चाहते थे, भाजपा वाले नहीं करने दे रहे। लो जी, अपनी अपनी गाड़ी में बैठे गए। जनता भजनपुरा से मंडावली तक शटलिंग कर रही है, गिर रही है, पड़ रही है गलियों में, रो रही है। वो पानी माफिया अलग से पैदा हो गया, वो ऐसे से वो जो डब्बे बेच रहा है। क्या कोई किसी की ऐसा राज्य, यूपी में कम से कम हम गर्दन तो पकड़ सकते हैं, बिहार में गर्दन तो पकड़ सकते हैं, राजस्थान में गर्दन तो पकड़ सकते हैं। अब मुझे समझ आया, जब ये दिल्ली में सरकार वाली व्यवस्था बनी तो उन दिनों में दैनिक आधार पर लोकसभा कवर ही कर रहा था, तो ये मिश्रा जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अभी और ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा मामला। क्या ये तो बाद में समझ में आया कि सारे नेता मिलके ये करा लिए होंगे कि गुरु ना तुम्हारी जिम्मेदारी ना हमारी जिम्मेदारी। क्या गल्ले पे तुम बैठो तो तुम रसमलाई खाओ, जब गल्ले पे हम बैठे तो हम रसमलाई खाएं। क्या टाइम बांट लो और आनंद लो। क्या पूरी दिल्ली को बंगाली मार्केट बना दो। क्या नहीं, पूछ लीजिए आप, 3 घंटे बहस कर लीजिए, 3 दिन बहस कर लीजिए, हर नेता बच के निकल जाएगा। बहुत होगा वो अपनी चिट्ठी ले आएगा कि देखिए मैंने चिट्ठी लिखी थी जी। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को माने नहीं, वो लोग आए नहीं, खत्म बात। दिल्ली में एक लड़की मार दी जाए सड़क पर, आम आदमी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक, कोई लेना देना नहीं। वो कह देंगे हमारी पुलिस से उतना ही मतलब है जितनी हमारी सुरक्षा में ये सिपाही और दरोगा लगा है, बस, बाकी हमसे क्या मतलब है। भाजपा वाले कह देंगे केजरीवाल ने माहौल इतना खराब कर दिया, संस्कृति ऐसी कर दी कि बताइए ऐसा दृश्य हो गया। क्या खत्म, ये नहीं चलेगा। मैं आज इस बड़ी बहस को इसलिए लेके आया, देश को सोचना चाहिए दिल्ली कोई छोटा मसला नहीं है, पांडुचेरी और मेघालय और त्रिपुरा नहीं दोस्त, ये दिल्ली है। अगर ये प्रयोग सफल नहीं है, हमको अनुभव ये बता रहा है, तो इस प्रयोग को वापस ले लीजिए। मैं भारत की जनता से कहूंगा कि इसके लिए मांग करिए कि प्रयोग वापस हो जाए। फिर आधा हेडमास्टर ये रहेंगे, आधा वो रहेंगे, क्या तरीका, स्कूल चलेगा? नहीं, दिल्ली को वैसा ही स्कूल बना के रख दिया। बोले 30% हेडमास्टर ये रहेंगे, 70% भैया रहेंगे। क्या भैया भी मौज ले रहे और भतीजा भी मौज ले रहा, काम कोई नहीं हो रहा। जब किसी से पूछो तो वो वर्ल्ड क्लास 2-3 शब्द रट लिए, बोला वर्ल्ड क्लास, थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड क्लास, खत्म। जो मूंगफली बेच रहा है वो तो खड़े देख रहा है भैया क्या वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। कोई समस्या पूछ लो, शौचालय, मूत्रालय, वाचनालय, बोले वर्ल्ड क्लास करेंगे, उससे नीचे नहीं। दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट्स की क्या स्थिति है? बड़ी बड़ी बातें छोड़ो यार, छोटी बात देख लो, क्या स्थिति है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, फिनाइल और सफाई यही है ना, और सफाई कर्मचारी। बड़ा हिंदू राव की क्या स्थिति थी, आज भी होगी। अनाथ बच्चे की तरह से दिल्ली को ट्रीट किया जा रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बच्चे के नाम में बल्दियत में 2 नाम लिख दिए और बच्चा फेल क्यों हुआ इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिल्ली को ऑर्फन चाइल्ड मत बनाइए। या तो पूर्ण सरकार हो राज्य की,
और वो अगर संभव नहीं है राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, उसकी कुछ दूसरी प्रशासनिक समस्याएं, ठीक बात, मैं सहमत हूं उनसे, क्योंकि तब तो बड़ा घल्लू घारा हो जाएगा बाली किसी दिन पूर्ण राज्य हो और केजरीवाल जी चाणक्यपुरी रोक दे, क्या कहीं इधर से कोई नहीं जाएगा, तब कैसे काम चलेगा। इसलिए बेहतर है कि फिर दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार सारे केंद्र के पास रहे थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब ज्यादा ठीक था दिल्ली। अब तो कैसी परिस्थिति बन गई, आपको पता है एमसीडी का कितना बड़ा, शिक्षा का ही कितना बड़ा नेटवर्क है। 85,000 अध्यापक और कर्मचारी अनाथ घूम रहे थे सड़कों पर, न ये सुनने को तैयार थे ना वो सुनने को तैयार थे। वो जाते थे गुप्ता जी के पास जाएं तो वो कहें कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, केजरीवाल के पास जाएं तो वो कहें भाजपा पैसा नहीं दे रही, हम कहां से तनख्वाह दें, क्या हो, क्या ये तरीका ठीक है क्या? जिसने काम किया, डॉक्टर ने, अध्यापक ने, माली ने, सफाई कर्मचारी ने एमसीडी में, उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो भाजपा और आपकी लड़ाई में जीवन होम कर दे अपना। दुनिया की किसी राजधानी में ऐसी विसंगति मैंने नहीं देखी। राजधानी में प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन। कैसा हाल है मिश्रा जी, कम से कम अब जब से ये खुराना बने थे और फिर बाद में शीला जी सब लोग ने, तब से लेके आप देख लो 50 दफा तो सुप्रीम कोर्ट पंचायत करा चुका होगा। क्या बोले, मूंगफली की ठेली पर तुम्हारा फैसला चलेगा और अमरूद की ठेली पे इनका चलेगा। ऐसे चलाओगे, ऐसे चलाओगे, ये रास्ता ठीक नहीं। एमसीडी अपने में एक सरकार है, दिल्ली की मूलभूत जरूरतों से उस को संचालित करने वाली इकाई है। बच्चों का खेल कर दिया, कभी 3 कर दी, कभी 1 कर दी, फिर 3 कर दी, फिर 1 कर दी। क्या क्या है ये, कोई गेम में है क्या? 1 से 3 की क्यों की और फिर 3 से 1 क्यों की? कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए क्या? तर्कपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 1 से 3 की थी तब भी पैसा खर्च किया था हमारा टैक्स का, और 3 से 1 की तब भी हमारे टैक्स का पैसा खर्च किया। क्यों भाई, प्रयोग करके सीख रहे हैं क्या? हिट एंड रन कर रहे हैं? ड्राइवर कुशल होना चाहिए। हमारी गाड़ी पर ड्राइविंग सीखने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ ड्राइवर कहे कि जी हम गाड़ी चलाते चलाते सीखेंगे। नहीं जी, सीखे सिखाए हो तो दिल्ली के स्टीयरिंग पे बैठो। देश को अभी जरूर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों व्यवस्थाएं उसके सामने हैं, एक जब केंद्र संचालित करता था दिल्ली को, और एक ये 60-40 वाला जो मसला है कि अमरूद की ठेली तुम्हारे अंडर में रहेगी, मूंगफली की हमारे। दोनों तरीके देख लिए, अब दिल्ली को तय करना है। इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, इसके लिए मांग आनी चाहिए।